जब श्रीनाथ जी गोवर्धन से 500 वर्ष पहले चल करके नाथद्वार में विराजमान हो गए, उदयपुर के पास, बीच में रुकते रुकते आए ठाकुर जी जगह जगह, तो रसोई घर निर्माण हो रहा था। तो गुसाई जी ने सबको निवेदन किया कि भाई सब ब्रजवासी अपने घर में अपरस में सामग्री बना करके लाओ और एक एक दिन एक एक घर की सामग्री ठाकुर जी को भोग में जाएगी। जब तक रसोई निर्माण हो रही है, नया नया ठाकुर जी विराजमान हुए नई जगह, तो जब तक रसोई बढ़िया सिद्ध ना हो जाए तब तक वैष्णव अपने घर से अपरस में सामग्री लाओ, ठाकुर जी का भोग लगे। तो एक दिन एक वैष्णव की सेवा आ गई। अब वो बेचारा इतना गरीब था कि उसके घर में सामग्री नहीं। अच्छा, ठाकुर जी को इतनी ऐसे तो कटोरी में सामग्री थोड़ी जाती है, पूरे बड़े बड़े महाराज भगोना भर के सामग्री जाती, और श्रीनाथ जी को जो भोग लगता वही भोग फिर सारे वैष्णवों में बंटता। उसके यहां सेवा तो थी नहीं, सामग्री नहीं थी, ना धन था। उसने मुखिया जी से जाकर के एकांत में निवेदन किया, बोले भगवान मेरी सेवा मुझसे छीनिएगा मत, मेरे घर की कल की पारी है, मुझे घर से सामग्री बना के लानी है, मैं नहीं चाहता कि मेरी सेवा छूटे। आपने यदि मेरी जगह किसी और को कह दिया तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, लेकिन दुविधा यह है मेरे घर में सामग्री नहीं है, मुझे सेवा भी नहीं छोड़नी है और सामग्री भी पधरानी है, मैं क्या करूं। तो मुखिया जी बोले भैया अकेले ठाकुर जी की बात हो तो भाव की सामग्री ठाकुर जी स्वीकार कर लेते हैं, पर यहां तो सब वैष्णवों में भी बांटना है, ये सब भी ठाकुर जी की प्रसादी पे ही निर्भर हैं, इनको क्या पवाएंगे। थोड़ी देर विचार करने के बाद मुखिया जी बोले चलो ठीक है। श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं भाव की सामग्री ठाकुर जी स्वीकार करते हैं, तो कल तुम एक काम करना, भगोने जो तुम्हारे यहां भेजे गए ना मंदिर से इतनी इतनी सामग्री बनाने के लिए, उनमें भाव रख लेना, और भाव रख के पत्तल से ढक करके भगोने भेज देना, और बिल्कुल मन में ये किंचित भी भाव नहीं आना चाहिए कि भगोने खाली हैं, उनमें सामग्री का भाव रखना पूरा। ठीक है। दूसरे दिन उस वैष्णव ने नेत्रबंद किए और भाव से चूल्हा जलाया, प्रत्यक्ष नहीं, भाव से चूल्हा जलाया, उस पर सुंदर पतीला रखा, उसमें देसी घी डाला, सुंदर ठाकुर जी को जो जो सामग्री निवेदित होनी चाहिए वो बनानी, सीरा बनाया, सब्जी बनाई, रोटी बनाई, दूध सामग्री बनाई, दूध घर की सामग्री सिद्ध की। इस प्रकार से ठाकुर जी के लिए बहु व्यंजन, जितने पात्र आए थे उतने पात्रों में भाव से सामग्री बना रहा था। प्रत्यक्ष में वो पात्र सारे खाली हैं, लेकिन भाव ऐसा रख रहा, आहा क्या केसर की सुगंधी आ रही है, अरे भैया कितना सुंदर हलवा सीरा बनो ठाकुर जी के काजे। दूसरे पात्र में कढ़ी डालो, ओ हो कैसी गाढ़ी गाढ़ी कढ़ी आई है ठाकुर जी, वहां में कैसे पकौड़ा तैर रहे हैं, आहा कितनी बढ़िया लग रही है, कुछ भी नहीं। इस प्रकार समस्त सामग्रियों को सिद्ध करके खाली पत्तलों को ऊपर रख के सूतरी से बांध करके भगोने उठा करके कंधे पर मंदिर में ले जा करके श्रीनाथ जी के सन्मुख पधरा दिए और कहा भगवान सामग्री आरोग्य। गुसाई जी ने पत्तल सब हटा दी, कपाट बंद करके ठाकुर जी का भार चिंतन करने लगे। मुखिया जी के भी नेत्र सजल हैं, उस सेवक के भी नेत्र सजल हैं, ठाकुर जी आप सेवा स्वीकार करना। सेवक के मन में एक बार भी किंचित भाव नहीं आया कि सामग्री बर्तनों में खाली है, कुछ भी नहीं है, ऐसा भाव ही नहीं आया। उसको लगा वास्तव में है। वो तो जब बाहर बैठा था तो गुसाई जी से बार बार कहे आप सुन रहे हैं, चटकारों की आवाज आ रही है भीतर से, ऐसा लग रहा है ठाकुर जी उंगली चाट रहे हैं, बीच बीच में सुगंधी कढ़ी की आ रही है, ऐसा लग रहा है ठाकुर जी कढ़ी पा रहे हैं। गुसाई जी को लेकिन संशय होने लगा, बोले कि खाली पात्र हैं भैया जन कहा होएगो आज। और जैसे ही कपाट खोल करके देखा तो जितनी भाव सामग्री उसने विचार की थी सब सामग्रियां वहां प्रकट हो गई, प्रत्यक्ष पात्रों में विद्यमान हो गई। ठाकुर जी के मुखमंडल पर कड़ी भात लगा हुआ था। यह है अर्चन भक्ति। सामग्री कितनी महंगी है, सामग्री कितनी विशिष्ट है, यह जरूरी नहीं है।
आपका भाव कैसा है। और भाव निर्मित तब होगा जब श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवन, ये 4 भक्ति जीवन में आएंगी। मतलब सब भक्तियां आवश्यक है, तब अर्चन भक्ति। अर्चन भक्ति पर जोर मैंने इसलिए दिया क्योंकि लोग सेवा को ही सब कुछ मान लेते हैं, बाकी के भावों को उतना प्रधानता नहीं देते। ऐसा नहीं। बाकी की भक्तियां पुष्ट नहीं होंगी तो सेवा करना केवल एक पाषाण की सेवा है, केवल एक धातु की सेवा आप कर रहे हो, ऐसा माना जाएगा। भाव प्रधान। तो कौन सी भक्ति है? अर्चन भक्ति। अर्चन भक्ति की आचार्य द्वारिका में कौन है? सत्यभामा। ठाकुर जी की बहुत अर्चना करती, भाव से अर्चना करती। एक दिन स्वर्ग के कल्प वृक्ष के सुंदर पुष्प देवताओं ने भगवान के निवेदन के लिए भेजे द्वारिका। और उन पुष्पों को जब ठाकुर जी ने प्राप्त किया तब ठाकुर जी रोहिणी जी के रुक्मणी जी के कक्ष में बैठे थे। तो ठाकुर जी ने सहज भाव से उन पुष्पों को रुक्मणी जी के केश में सजा दिया। स्वर्ग के कल्प वृक्ष के पुष्प, उन पुष्पों, बंधुओं शास्त्रों में कल्प वृक्ष के पुष्पों की महिमा क्या बताई गई? एक बार उसकी सुगंधी कोई ले ले वो निरोगी हो जाएगा, उसको कोई रोग ही नहीं हो सकता। एक बार यदि उन पुष्पों को सुखा करके उनका सुंदर, उनको पीस करके उनका लेप यदि अपने अंग पर लगा ले, उसको कभी वृद्धावस्था नहीं होगी। उसकी औषधि बना करके पान कर ले तो अमृत तुल्य दीर्घायु हो जाएगा, कभी अमर हो जाएगा, मरेगा ही नहीं। इतनी महिमा उसके पुष्पों की। रुक्मणी जी के केश में ठाकुर जी ने सजा दिया। उसी समय नारद जी यहां पर दिनचर्या भगवान की देख रहे थे कि ठाकुर जी 16,108 पत्नियों के संग कैसे रहते हैं। नारद जी भ्रमण करते करते जैसे ही रुक्मणी जी के कक्ष में झांक करके देखा तो ठाकुर जी कल्प वृक्ष के पुष्पों को रुक्मणी जी के केश में सजा रहे थे। नारद जी बोले, जे बढ़िया तरीका मिला, कलेश करवा दूं मैं द्वारिका में। तुरंत दौड़ करके गए, सत्यभामा से जाके बोले, आप तो कहती हो कि ठाकुर जी आपसे बहुत प्रेम करते हैं। सत्यभामा बोली, वो तो करते ही हो, कहने की क्या बात है, सबसे ज्यादा स्नेह मुझसे ही करते हैं। अच्छा, स्वर्ग के कल्प वृक्ष के पुष्प आज द्वारिका आए थे, बताओ वो कहां है? सत्यभामा जी बोली, सुनने में तो आया था कि देवताओं ने पुष्प भेजे हैं, कुछ विलक्षण पुष्प हैं। नारद जी ने पुष्पों की महिमा बताई, ऐसे पुष्प, ऐसे पुष्प, ऐसे पुष्प, लेकिन ये बताओ वो हैं कहां? सत्यभामा जी बोली, पता नहीं, लेकिन इतने बहुमूल्य पुष्प हैं तो निश्चित ही किसी विशिष्ट स्थान पे होंगे। नारद जी बोले, हाँ, ठाकुर जी को जो प्रिय है उस स्थान पर हैं, रुक्मणी जी के केश में सज रहे हैं। पर मैं तो इसलिए आपसे पूछने आया था कि एक आध शायद आपके केशों में भी लगा होगा, आपसे बहुत प्रेम करते हैं ना। बस नारद जी तो, अच्छा बंधु, इसमें यह मत सोचना कि आग लगाने वाले, नहीं, ऐसा विचार भी मत करना। ये ठाकुर जी की लीला प्रकट करवाते हैं नारद जी। नारद जी डायरेक्टर हैं भगवान की पूरी लीला के। वहां कंस से जाकर के कह देते हैं कि आप श्री कृष्ण को धनुर्यज्ञ में बुलाओ, ऐसे ऐसे व्यवस्था करना, और यहां से मल्ल भेज देना, यहां कुबलिया पीड़ हाथी को लगा देना। ठाकुर जी जैसे ही आए पहले कुबलिया पीड़ हाथी मारेगा, फिर मल्ल मार देंगे, आप तक पहुंच ही नहीं पाएगा, वो कृष्ण मर जाएगा यहीं पे ही। कंस बोला, भगवान आप तो मेरे बड़े हितैषी हो। नारद जी बोले, तेरे हित की सोचता हूं, चल लग जा तैयारी में। और दौड़ करके भगवान के पास गए, बोले परसों कंस को मरा देखना चाहता हूं। भगवान बोले, वहां क्या योजना बना के आए हो? कुबलिया पीड़ हाथी खड़ा करवा दिया मेरे लिए, तुमने सारे मल्ल खड़े करवा दिए, और यहाँ वहां कहे हो कृष्ण को तीसरे दिन ऐसा कर देना, मुझसे कह रहे हो कंस को मार दो। तो पूरी लीला के डायरेक्टर तो श्री नारद जी हैं, यही नियोजित करते रहते हैं, अब क्या होगा, अब क्या होगा। और उसमें होता यही है कि ठाकुर जी की लीला प्रकट होती है। कभी कभी हम भी ऐसे करते हैं लाल जी से। एक बार की बात है, कान पकड़ के क्षमा मांग के बताऊं। ठाकुर जी का हिंडोला उत्सव होता है मेरे जन्मदिन पे।
हम अपने जन्मदिन वाले दिन उस समय सावन का महीना रहता, ठाकुर जी को हिंडोला झुलाते, ठाकुर जी झूला झूलते। अब परसों तो मैंने पल्ला झुलाया नहीं, धीरे से ही अचक के झुलाया, नहीं तो एकांत में तो बहुत जोर से झुलाता हूं मैं। तो हिंडोला जब ठाकुर जी का लगा तो सब लोग धीरे धीरे झुला रहे, और मुझे ऐसी मिसमिसी आई कि मैंने जोर से झुला दूं इन्हें। क्यों? मैंने कि कोई को जोर से झुलाओ तो वो चिल्ला के कहता अरे नहीं धीरे कर दे, मुझको डर लग रहा है। मैंने कि ऐसी एक बार लालजी बोल जाए नहीं धीरे झुला, मुझको डर लग रहा है। हमारे में तो जोर जोर से कभी कभी खींच दूंगा को झूला को, कभी ठाकुर जी बोल पड़े, कभी ऐसी सेवा आ जाए। तो एकांत में मैं कम रहता हूँ लाल जी के पास, नहीं तो कुछ ना कुछ ऐसा करता हूँ कि ठाकुर जी कछु कह जाए, कछु चिल्ला दे, मुंह पे ने हाथ दिखा दें अपनों, लेकिन खूब आनंद आता है लाल जी के साथ। तो नारद जी ऐसी लीला प्रकट करवाते हैं ठाकुर जी की, कुछ ऐसा कर देंगे कि ठाकुर जी को फिर कुछ करना ही पड़ेगा। अब तो सत्यभामा कोप में आ गई। भगवान गए सत्यभामा के कक्ष में, क्रुद्ध होकर के बैठी, बोले नहीं नहीं आप तो रुक्मणी जी से ही प्रेम करिए, पारी वहां कल्प वृक्ष के पुष्प आए, हमको दिखाना तो दूर सुंगाना तो दूर, आपने मतलब सीधे रुक्मणी जी को अर्पित कर दिए। अरे मुझे अपने लिए नहीं चाहिए थे, आप मुझे जो भी कोई सुंदर वस्तु देते हैं मैं आपके अर्चना में उसका प्रयोग करती हूं। सत्यभामा जी का नियम है ठाकुर जी कुछ भी दें प्रेम से सत्यभामा को, सत्यभामा संभाल के ले जाती है और दूसरे दिन अर्चना करते हुए ठाकुर जी के श्री विग्रह को अर्पित करती है, नित्य की अर्चना करती है। अब तो सत्यभामा जिद्द पड़ गई, मुझे चाहिए, कल्प वृक्ष के पुष्प चाहिए। भगवान बोले देखो हमारी आदत मांगने के नहीं, देवता खुद दे गए इसलिए स्वीकार थे, अब मांगेंगे नहीं, क्योंकि देवताओं को बहुत प्रिय है कल्प वृक्ष, उसकी इतनी पहरेदारी करते हैं वे लोग कि उसके सामने वो कुछ नहीं सोचते, और हमको कहना नहीं है क्योंकि भगवान जानते थे कि ये देवता कुछ ना कुछ फिर अलग करेंगे। लेकिन सत्यभामा जी के मन में तो योजना यही चलने लगी, नहीं 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 हमको तो ये चाहिए, आप इतने काम करवाते हो देवताओं के, देवता इतना नहीं कर सकते। तभी एक दिन इंद्र आदि देवताओं ने भगवान से द्वारिका में आकर के प्रार्थना की, भगवान भौमासुर नाम का एक दैत्य है जिसको नरकासुर कहते हैं, वो अदिति मैया के कानों के कुंडल चोरी करके चला गया, वरुण देवता का छत्र ले गया है। कितनी बड़ी शर्म की बात हम देवताओं के लिए कि हमारी मां की हम रक्षा नहीं कर पाए। भगवान उसकी मृत्यु केवल आपके हाथों हो सकती है, आप जाकर के उसका वध कर दीजिए और हमारी मैया के कानों के कुंडल और वरुण देवता के छत्र को पुनश्च विराजमान करवा दीजिए। ठाकुर जी कुछ कहते उससे पहले सत्यभामा जी बोली हाँ ठीक है आप लोग निश्चिंत हो जाओ, ठाकुर जी जाएंगे भौमासुर का वध करेंगे, आपका एक कार्य सिद्ध होगा। भगवान देखते रहे, बोले कि मुझे नहीं बोलने दिया, उससे पहले ही हाँ कर दी। देवता तो जय जयकार करके चले गए। सत्यभामा जी बोली यही तरीका है, इनका काम बना देते हैं और बदले में फिर इनसे कहेंगे लाओ। और अब तो पुष्प की इच्छा नहीं, अब तो पूरा वृक्ष ही चाहिए हमको द्वारिका में, ताकि आपकी नित्य अर्चना अब कमल से नहीं, अब गुलाब से नहीं, अब बाकी के पुष्पों से नहीं, अब तो कल्प वृक्ष के पुष्प से ही होगी, क्योंकि मैंने सुना है उस पुष्प में बड़े गुण हैं। ठाकुर जी बोले भौमासुर मरेगा नहीं। बोले क्यों नहीं मरेगा? ठाकुर जी बोले बस नहीं मरेगा, कुछ बात है उसके पीछे, लेकिन संभव तुम ही करवा सकती हो। और सत्यभामा को संग लेकर के भगवान भौमासुर से युद्ध करने के लिए गए। भगवान ने भूमि को यह वचन दिया था कि वो भौमासुर को नहीं मारेंगे, भूमि का बेटा है भौमासुर, और वचन देते हुए यह कहा था जब तक तुम नहीं कहोगे तब तक नहीं मारेंगे। और वही भूमि का अंश सत्यभामा के रूप में आया है, वही भूमि भूदेवी हैं सत्यभामा। आज जब भगवान भौमासुर से युद्ध कर रहे थे तो उसको मार नहीं रहे, उससे बच रहे थे, तो रथ में खड़ी हुई सत्यभामा ठाकुर जी से बोली ठाकुर जी आप इससे बच क्यों रहे, मार दीजिए इस दुष्ट को। भगवान बोले वचन पूर्ण हो गया, आपने
भूमि के रूप में हमसे कहा था कि मेरे पुत्र को कभी मारना नहीं, आप भूमि ही सत्यभामा के रूप में आई हैं, अब मैं इसका वध करूंगा। और भगवान ने भौमासुर को मार दिया। उसके यहां 16,100 राजकुमारियां बंदी थीं। भगवान ने सबसे विवाह किया और देवताओं के कुंडल, मां के कुंडल और जो वरुण देवता का छत्र था, ठाकुर जी ने ले जा करके स्वर्ग में देवताओं ने स्वागत किया। ठाकुर जी का जय जयकार होने लगी, डुमडुमियां बजने लगी, नगाड़े बजने लगे, ठाकुर जी की जय जयकार होने लगी। सत्यभामा जी प्रसन्न मुद्रा में बगल में चल रही हैं और ठाकुर जी ने स्वयं जाकर के वो कुंडल अदिति मां को अपने हाथ से पहनाए और छत्र वरुण देव को प्रदान किए। ठाकुर जी स्वर्ग में 1-2 दिन विचरण कर रहे थे, पर वर्णन ऐसा आता है कि स्वर्ग की अप्सराएं सत्यभामा को स्वर्ग में घुमा रही थी, तो सत्यभामा ऐसे देखती थी स्वर्ग को, ये क्या है? क्यों? बोले द्वारिका के आगे स्वर्ग भी फीका लगता था, इतनी सुंदर थी द्वारिका। ठाकुर जी से सत्यभामा जी ने कहा, अब नगर भ्रमण तो हो गया, अब आप रथ में बैठ करके चलिए वन में, उस वन में चलते हैं जहां पर कल्प वृक्ष लगा है। और ठाकुर जी गए और जाकर के वहां से कल्प वृक्ष का दर्शन करने। सत्यभामा जी तो बोली, ले चलो, पूरे वृक्ष को ही ले चलो, अब तो इसको वहीं लगाएंगे, वहीं पर इसके पुष्पों से सेवा किया करेंगे। ठाकुर जी बोले, ठीक है, देवताओं को देख लेंगे, बाद में जो होगा। कल्प वृक्ष लेकर के भगवान द्वारिका पधार गए। इंद्र को जब ये बात पता चली कि ठाकुर जी कल्प वृक्ष ले गए हमारा, इंद्र ने पूरी सभा बुलाई और नवग्रह बैठे सामने आकर के। इंद्र ने सबसे घोषणा करते हुए कहा कि मैं युद्ध छेड़ने वाला हूं, मेरा संग कौन देगा? नवग्रह बोले, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम हमारे राजा हो, पर युद्ध करना कहां है? बोले, द्वारिकाधीश से युद्ध करना है। वे हमारे कल्प वृक्ष को लेकर चले गए। सूर्य पीछे हो गए, बोले, मैं तुम्हारा इस भाव में कोई सहारा नहीं बन सकता। कहने का मतलब अर्चना भक्ति में कोई लगा हो, कितनी सुंदर भाव है, सुनिएगा ध्यान से। अर्चन भक्ति के लिए कोई व्यक्ति क्रिया कर रहा हो, उस व्यक्ति का नवग्रह भी कभी कुछ बिगाड़ते नहीं। सत्यभामा जी के इस भाव पर इंद्र कुपित होकर के युद्ध करना चाहता, पर नवग्रहों ने अपने हाथ पीछे कर लिए। वरुण देवता से कहा, बोले आप चलिए। बोले, नहीं महाराज, क्षमा करो, ठाकुर जी से युद्ध करने की बात है, हम नहीं जाएंगे। चंद्रमा से कहा, आप चलो। चंद्रमा बोले, तुमको पता है ठाकुर जी मेरे कौन लगते हैं? बोले, कौन? बोले, मेरे जीजा जी हैं वो। क्यों? समुद्र से लक्ष्मी प्रकट हुई, समुद्र से मैं प्रकट हुआ हूं, लक्ष्मी मेरी बहन है। पूज्य जगन्नाथपुरी वाले महाराज जी विराज रहे हैं। महाराज जी ने एक बार बहुत सुंदर भाव बताया कि बड़े महाराज जी बताते थे, उनसे किसी ने पूछा कि श्री जगन्नाथ जी के ध्वज में और यहां द्वारिकाधीश जी के भी ध्वज में सूर्य चंद्र क्यों है? ध्वज का कभी आप दर्शन करो, उसमें चंद्र आकृति और सूर्य आकृति बनी होती है। इसका एक भाव तो यह है कि पूरे विश्व को प्रकाशित ये दोनों करते हैं और इन दोनों को प्रकाशित ठाकुर जी करते हैं, इसलिए ठाकुर जी इनको पूरे विश्व के प्रकाश के लिए ध्वजा में धारण करते हैं। लेकिन महाराज जी ने एक बहुत सुंदर भाव बताया, विनोद का भाव, कि लक्ष्मी जी बहुत जल्दी नाराज हो जाती हैं ठाकुर जी से, बात बात पर गुस्सा हो जाती हैं। तो ठाकुर जी को लगता है ये कहीं भी भक्त पर कृपा करने चले जाओ, ये पूरा ब्यौरा पूछती है, कहां गए थे, कैसे गए थे, क्यों गए थे, क्या कारण था आदि है, तो पूरी सब बताओ, नाराज हो जाती हैं। तो ठाकुर जी ने अपनी ध्वजा में चंद्रमा जी को बैठा लिया। जब भी लक्ष्मी मैया क्रोध करती है, ठाकुर जी ऊपर देखते हैं, बोले साले साहब को सिर पर बैठा रखा है हमने अपने। सोई ध्वजा में चंद्रमा देख करके तब लक्ष्मी कहती, अच्छा अच्छा अच्छा, हमारे भैया का इतना सम्मान करते हैं, कोई बात नहीं ठाकुर जी, कोई बात, जैसी आपकी राजी, आपको जो बढ़िया लगे वो करो। पूज्य महाराज जी ने ही मुझको श्रवण कराया था, इतना सुंदर भाव। इसलिए ठाकुर जी की ध्वजा जी में चंद्रमा रहते हैं कि लक्ष्मी का क्रोध शांत कर। जब भी गुस्सा आवे लक्ष्मी को, ठाकुर जी वही देखते हैं, अच्छा तो इसको उतार दूं नीचे? नहीं 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 नहीं, अच्छा ठीक है, जैसी आपकी राजी।
बहुत सुंदर भाव। महाराज जी ने एक भाव और सुनाया था उसी दिन। श्री जगन्नाथ महाप्रभु के कान नहीं दिखते, कानों का दर्शन नहीं है जगन्नाथ जी के, सबके कर्ण हैं। हमारे लाल जी के भी कर्ण हैं, द्वारिकाधीश के भी कर्ण दर्शन, राधारमन जी के भी कर्ण दर्शन, राधा वल्लभ जी के, सबके कर्ण दर्शन होते हैं। जगन्नाथ जी के कान होंगे भी तो इतना ठाकुर जी ऐसे वस्त्र पहन के रहते हैं, ये देखो ऐसे पूरे तैयार होके बैठते हैं, कर्ण ठाकुर जी के छुप जाते हैं। या ऐसा मान लो कि ठाकुर जी कर्ण दिखाते नहीं, क्यों? तो महाराज जी ने इतना सुंदर भाव बताया, बोले कि मेरा भक्त आर्तनाद करके मुझको जब पुकारे और मैं उस पर कृपा करने के लिए जाऊं तो कहीं मुझे कोई टोके ना कि अरे वो भक्त तो ऐसा है, उसके यहाँ आपको नहीं जाना चाहिए, वो इतना बढ़िया नहीं है, वो इतना विशिष्ट नहीं है, नाथ आप वहां क्यों जा रहे हो। मैं अपने भक्त पर कृपा करने जा रहा हूं, उस समय कोई टोकेगा तो मुझे रुकना पड़ेगा। इसलिए ठाकुर जी ने कान छुपा दिए कि तुम बोलते रहो, मेरे कान ही नहीं है, मैं सुन ही नहीं रहा, मैं तो सीधे भक्त के पास जा रहा हूं। लौट के ठाकुर जी आते भी हैं तो बलभद्र सुभद्रा कहते हैं हमने मना करी थी, क्यों गए फिर? ठाकुर जी बोले कान है जो हम सुने तुम्हारी, हमें सुनाई नहीं दिया। बोले फिर भक्त की कैसे सुनाई दे जाती है आपको? बोले भक्त की सुनाई नहीं देती है, भक्त का तो अनुभव होता है कि पुकार रहा है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पग बंधन किए नाशत विघ्न अनेक। भक्त को बुलाने की आवश्यकता थोड़ी है, भक्त पर जब कोई पीड़ा आती है तो मुझे अनुभव होने लगता है, मुझे अंदर से आभास हो जाता है कि मुझे पुकार रहा है, इसलिए मैं दौड़ता हूं। तो भक्त आधीनम दीन दयालम राधारमणम हरे हरे राधारमणम हरे हरे ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधारमणम हरे हरे राधारमणम अहम भक्त पराधीन। तो चंद्रमा ने भी मना कर दिया, मैं भी तुम्हारी सहायता नहीं करूंगा। सारे नवग्रहों ने मना कर दिया। इंद्र के साथ दो लोग गए, एक का नाम मुझे याद नहीं, एक गया था इंद्र का बेटा जयंत। 3 लोग गए भगवान से युद्ध करने। ठाकुर जी से युद्ध करने के लिए गए। इस विषय पर भगवान ने इंद्र और जयंत आदि जो भी आए युद्ध में तो परास्त कर ही सकते थे, ठाकुर जी तो सर्वसमर्थवान हैं। परंतु भगवान ने बता दिया जामवती को, सत्यभामा को, देखो ये देवता हैं। ये एक बार भी विचार नहीं करते हैं कि हम ठाकुर जी पर आक्रमण करने जा रहे हैं, ठाकुर जी से लड़ने के लिए जा रहे हैं। ठाकुर जी पर पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी तो एक कथा प्रसंग और सुनाते हैं अपनी कथाओं में कि इंद्र ने जब देखा कि मेरे पास सेना नहीं है ठाकुर जी से लड़ने के लिए, तो इंद्र ने एक बार सुरभि यज्ञ किया था। और उस यज्ञ में गौ माता जब प्रकट हुई तो गौ माता ने कहा कि हे देवराज इंद्र तुम वरदान मांगो। तो इंद्र ने वरदान मांगा कि जब मुझे जरूरत पड़े तो आप मेरी रक्षा के लिए मेरे आगे आएंगे। और इंद्र इतना चतुर कि आज ठाकुर जी से युद्ध करने गया और आज ही उसने गैया का आह्वान कर लिया कि मेरी रक्षा करो, क्योंकि वो जानता है कि ठाकुर जी गौ से नहीं लड़ेंगे। सुरभि मैया प्रकट हो गई, प्रकट होकर कहा कहो इंद्र क्या बात है। बोले आपने मुझे वचन दिया था वरदान मांगो, मैंने कहा था मेरी रक्षा करने आना पड़ेगा जब बुलाऊं, आज मुझे आप मेरी रक्षा करो। मैया सुरभि मैया बोली किससे रक्षा करनी बताओ। बोले पीछे देखो, गरुण पर शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी बैठे थे। गैया ने जैसे ही देखा
गौ माता के नेत्र सजल हो, बोले अरे इंद्र, ये तुमने क्या किया? तुम ठाकुर जी के सामने मुझको खड़ा कर रहे हो। गौ माता लाचार हो गई, भगवान मैं क्या करूं, मेरा वचन दिया है। ठाकुर जी ने गौ पर तो आक्रमण कर ही नहीं सकते, केवल गैया मैया को देख करके ठाकुर जी ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। बोले इंद्र जाओ, तुम्हारी विजय हो, लेकिन तुम युद्ध करके नहीं जीते हो, तुम चतुरता से जीते, इसलिए तुम्हारी पूजा का विधान नहीं होगा। जो लोग मेरे नाम का गलत अर्थ निकालते हैं भैया कि ये इंद्र, इंद्रेश माने कोई इंद्र देवता नहीं होता है। अभी पुंडरीकाक्षाचार्य जी कह रहे थे ना, इंद्रेश शब्द का अर्थ क्या होता है? इंद्र के मान का जिन्होंने अपने नख पर गिरिराज धारण करके मर्दन किया, उनका नाम है इंद्रेश भगवान। जो इंद्र के ईश हैं, और गिरिराज जी को धारण इंद्र के मान के मर्दन के लिए किया, इसीलिए श्री गिरधर लाल जी का नाम ही इंद्रेश है। इसलिए वो कह के गए कि आपका नाम तो जन्म से ही ठाकुर जी के नाम पर रख दिया गया था। कई लोग बोल देते हैं कि आप इंद्र हो, इंद्र देवता हो। इंद्र नहीं है भैया, और हैं भी नहीं कुछ, बस ठाकुर जी से नाम संबंध है। ठाकुर जी के ही नाम होते हैं सबके, देवताओं के नाम थोड़ी होते हैं हमारे। तो इस प्रकार भगवान ने सत्यभामा जी की अर्चन भक्ति को पुष्ट करने के लिए स्वर्ग के उस वृक्ष को लाकर के द्वारिका में विराजमान किया। एक